मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद याद रखेंगे अथर्व वेदांत ये के अंतर्गत होते हैं, क्योंकि यह अथर्व वेदांत के अंतर्गत है, इसलिए इसका एक और नाम क्या होता है, अथर्व वर्णोपनिषद। अगर बाई चांस एग्जाम में आते हैं तो आप इसको याद रखेंगे। तो अथर्व वर्णोपनिषद के नाम से भी हम जानते हैं, जिसका वास्तविक नाम क्या है, मुंडकोपनिषद ही है। ये कवित्व और स्पष्ट अभिव्यक्ति और बहुत ही हाई थॉट्स या उच्चतम विचार के कारण यह उपनिषद बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इसका नाम, जो चैप्टर के नाम क्या है, तो चैप्टर के नाम जो है यहाँ पे, जैसे किसी में बल्ली रखा गया है, किसी में कुछ और रखा गया था, जैसे प्रश्न उपनिषद में आपका प्रश्नों की संख्या से हम जानते हैं, इसी प्रकार से इसके मुंडकोपनिषद जो है, इसके जो प्रकरण का नाम क्या रखा गया है, मुंडक रखा गया है। याद रखेंगे इसको। उपनिषद में कितने मुंडक है, 3 मुंडक है, और हर एक मुंडक के क्या है, 2 इसके पार्ट है, उप विभाग है, और इनके जो सब पार्ट है, जो उप विभाग है, उनका नाम क्या बताया गया, खंड नाम दिया गया, उसको खंड नाम दिया गया। इस उपनिषद में मंत्रों की संख्या 65 है। यह कंटेंट है, न्यूमेरिकल डेटा है, जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और इसमें से आप इसको याद रखेंगे। यह मुंडकोपनिषद, जैसे हम बाकी उपनिषद में हम देखते हैं, उसी प्रकार से परमार्थ अर्थात जो हायर कॉन्शियस, मतलब आपका चेतन तत्व यानी उच्चतम ज्ञान की चर्चा इसमें बहुत अच्छे से की गई है। ये कौन सा ज्ञान है, सत्य क्या है, ये सारे बातें, जैसे शंकर कहते हैं कि सत्य केवल ब्रह्म ही है, जैसे हम बाकी सब उपनिषद में भी देखते हैं, तो ब्रह्म सत्य और शेष सारा जगत जो है वो मिथ्या है, माया से इंस्पायर्ड है या माया से संचालित है। यह सत्य क्या होती है, सत्य परमार्थिक उच्चतम, ये त्रिकाल बाधित सत्य है। ये कैसे कहते हैं कि सारा जगत तो मिथ्या ही है। एक एग्जांपल दूंगा इसके ऊपर। जैसे अगर हम कहते हैं कि ये हमारा शरीर है, नॉर्मली तो हम कहते हैं कि ये तो सच ही है, ये तो हमारे शरीर है, लेकिन क्या वाकई में सच है? जो सच होंगे वो हमेशा सच होंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना कि कुछ टाइम के लिए सच है फिर सच नहीं है। लेकिन सोचिए कि अगर हम बोलते कि हमारा शरीर है, तो क्या यह सार्वभौम सत्य है क्या? मृत्यु के पहले भी हमारा शरीर पंच तत्व का था, और उसके मृत्यु के, हमारे जीवन के बाद भी क्या होगा, पंच तत्व में ही चली जाएगी। मेरा कहाँ से हुआ, हमारा कहाँ से हुआ? एक शॉर्ट टाइम के लिए हमें मिली है। जैसे हम कहीं रेंट पे जाते हैं या किसी होटल में जाते रहने के लिए हम पेमेंट करते हैं, और एक शॉर्ट टाइम के लिए हमको रहने को मिलता है। इसका मतलब हम तो ये नहीं कह सकते ना कि वो जगह या वो घर या वो होटल हमारा हो गया। हम जब तक है तब तक के लिए हमें उसको उपयोग करने को मिलता है। इसी प्रकार से तो क्या यह सत्य हुआ? अगर इसको उच्चतम लेवल पे हम देखेंगे तो क्या कहलाएगा, ये सत्य नहीं है। तो इसी प्रकार से इस पूरा ब्रह्मांड में पूरा जीवन भर हम जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी होता है, जैसे आज आपके पास एक मकान है, लेकिन कुछ एक शॉर्ट टाइम के लिए, इसके कुछ समय पहले किसी और का था और एक समय बाद किसी और का हो जाएगा। इसलिए वो इसको सत्य नहीं माना गया है जो एक शॉर्ट टाइम के लिए खाली वैलिड होता हो। ब्रह्म जो है वो अनंत हमेशा के लिए वैलिड है, हमेशा के लिए सत्य है। क्योंकि हम देखें कि केन उपनिषद और दूसरे उपनिषद में देखते हैं कि जिसके शक्ति से हमारे सेंसेस, हमारे इंद्रिया, यह सब चीजें कार्य करता है, वो शक्ति ब्रह्म है। हमारे इंद्रियों के द्वारा या सेंसेस के द्वारा या किसी और माध्यम से हम ब्रह्म को हम महसूस नहीं कर सकते, लेकिन जिनके शक्ति से ये सारे अपना कार्य करते हैं वो ब्रह्म है। ये सेंसेस तो एक समय के बाद नहीं रहेगा, लेकिन ब्रह्म हमेशा रहते हैं। इस कारण से, इस एंगल से कहते हैं
कि सारा जगत क्या मिथ्या है। मिथ्या मतलब एक शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए है। और ये सब कुछ आज जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा जन्म लेता है तो क्या हमेशा बच्चा रहेगा? नहीं, कुछ टाइम बाद उसका अवस्था में चेंजेस आएंगे, वो बड़े होंगे, बच्चे से वो किशोर होगा, फिर जवान होगा, फिर वृद्ध होगा और फिर मृत्यु हो जाएगा, एक साइकिल में चले जाएगा वो। इसलिए वो सत्य नहीं है अकॉर्डिंग टू इस हाई लेवल के आपका हाइपोथेसिस, इस हाई लेवल के कॉन्शियस के अकॉर्डिंग। इसलिए कहते हैं कि सत्य केवल एक ब्रह्म ही है। अगर आप विज्ञान के बारे में बात करोगे तो साइंस क्या कहता है कि एनर्जी को आप डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं कर सकते, खाली रूपांतरण होता है। अगर उस ब्रह्म वो एक शक्ति है, वो ऊर्जा है, तो ऊर्जा डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं होंगे और वो स्थिर रहते हैं। इसलिए क्या है, सारा जगत क्या रूपांतरित है। इसलिए हम कहते हैं कि ये मिथ्या है। आज अगर जिस जगह पे आपका एक बहुत बड़ा सा मकान है, कुछ 100 साल या 1000 साल पहले नहीं था, कुछ और हो सकता है, कुछ और था, या हजारों साल बाद कुछ और हो जाएगा। तो ये क्या रूपांतरण में होता है। इसलिए क्या होता है, इसमें कहते हैं कि ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, क्योंकि ये हायर चेतना के लेवल पे बताते हैं। इसलिए यह सत्य परमार्थिक, उच्चतम और त्रिकाल बाधित सत्य है। तीनों काल में जो है आपका ये सत्य ही रहेगा। एक पार्शियल से हम देख सकते हैं, जैसे सूरज का हम देखते हैं कि पूरब के तरफ से आपका प्रातः काल में देखना और साय काल में पश्चिम की तरफ देखना, ये कंटिन्यू चलती रहती है। हालांकि ये भी अनंत काल तक नहीं है, क्योंकि इस सूरज के भी एक लिमिटेड टाइम के बाद ये भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए लेकिन एक बहुत लंबे समय तक देखते हैं, इसलिए हम इसको यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। लेकिन यूनिवर्सल ये भी नहीं है, ये भी एक आपका विज्ञान भी कहता है कि एक पर्टिकुलर समय के बाद ये भी नष्ट हो जाएगा, उसकी जगह कुछ और आएगा। इसीलिए कितने उच्च लेवल के ये विज्ञान के बारे में यहाँ पे साइंटिस्ट में कह रहे हैं कि यह कोई सापेक्ष, ये सत्य कोई सापेक्ष सत्य यानी कि नियतकालीन सत्य नहीं है। नियतकालीन मतलब हमेशा के लिए सत्य नहीं है, जो हम ब्रह्म के सिवा जो भी देखते हैं, जो परिवर्तनशील होते हैं, जो आपका चेंजेबल होते हैं। और नियतकालिक को क्या कहते हैं, उसको ये मिथ्या कहते हैं, जो परिवर्तन होती है। जैसे समय की सापेक्षता, आप जानते हो कि समय की सापेक्षता होती है। और आप लोगों में से जो अगर किसी ने क्वांटम फिजिक्स के ऊपर आपने किया है, काम किया है, जानते अगर होगे, तो आप जानते हो कि जैसे आपका मासलेस पार्टिकल, जिसको फोटोन कहते हैं, इसके भी बारे में जब हायर लेवल पे आपका रिसर्च की जाती है तो देखते हैं कि वो आगे जा कर के एक ऐसे एनर्जी में जाकर विलीन हो जाती है जो मासलेस होता है, जो आपका टाइम से बियॉन्ड होता है। इसके बारे में जो आपका फिजिक्स के लिए एडवांस जो प्रिंसिपल्स हैं, वो भी इसी यही और लेके जाता है। तो समय के साथ क्या होती है, समय से वो परे होते हैं, बहुत आपका मतलब एडवांस साइंस में हम जाते हैं। तो इसी को कहते हैं कि जैसे समय की सापेक्षता होती है, वैसे ही देश स्थल की भी सापेक्षता होती है। एक स्थल में दिखाई देने वाली सत्ता क्या होती है, सत्य वस्तु अन्य स्थल पे सत्य नहीं भी हो सकता है। जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है आपका, जिस समय सुबह होता है, किसी और जगह पे दोपहर हो सकता है, किसी और जगह पे शाम हो सकता है। तो ये क्या हुआ, आपका समय के सापेक्ष अलग अलग सत्य हुए। जैसे काल सापेक्ष वस्तु मिथ्या है, वैसे देश सापेक्ष वस्तु भी तो मिथ्या होती है। उसी तरह से एक जगह पे जो परंपरा होती है, ये उसका कुछ और सिग्नल आपका मीनिंग दिखाता है, वही परंपरा किसी और जगह पे अलग मीनिंग दिखाता है, अलग अर्थ हो सकता है। तो ये क्या हुआ, ये सापेक्ष हो गया। यह जगत काल सापेक्ष और देश सापेक्ष दोनों है, इसलिए मिथ्या है। वह भावनात्मक होने पर भी मिथ्या है, यह वैचित्र है। अगर एक उदाहरण के लिए इसको समझने के लिए अगर उदाहरण की बात करेंगे कि तो जैसे हमारे परंपरा में जो सफेद वस्त्र पहनना महिलाओं की उस समय होती है जब उनके पति की मृत्यु हो जाती है, देहांत हो जाती है। लेकिन अगर हम पश्चिमी परंपरा देखेंगे तो शादी के समय उनके यहाँ पे क्या होती है, सफेद जोड़ी में उनको यहाँ शादी की परंपरा होती है। तो ये जैसे ये जगह चेंज हुआ, क्या हुआ, मान्यताएं अलग अलग हो गई, जबकि मीनिंग भी अलग अलग हो गए। इसीलिए कहा गया कि यह क्या है, आपका वैचित्र है। भावनात्मक होने पर भी यह मिथ्या है, यह वैचित्र है। उपनिषद ग्रंथ में एक और बात भी कहता है कि वह तुम में, मुझ में और हम सब में जो व्यक्तिगत चैतन्य है,
वह क्या होती है, वह अलग अलग हो सकता है, परंतु वास्तव में वह चैतन्य क्या होती है, सर्वव्यापी ब्रह्मरूप ही है। ब्रह्मरूप है तभी हमारे अंदर की जो ऊर्जा है उसको समाहित होती है। जो दिखता है वो वर्चुअल हो सकता है, वास्तव में क्या होती है, हम सब के अंदर उस ऊर्जा से हम लोग प्रेरित है, इंस्पायर्ड है, गवर्न है। तो क्या हुआ, हम सब दिव्य है। इसीलिए कहते हैं कि हर वस्तु क्या है, आपका ब्रह्म है। हर वस्तु में क्या ब्रह्म है, क्योंकि सब कोई अपने उनके ऊर्जा से ही संचालित है, परंतु हमें अपना सही स्वरूप पता नहीं है। इसी को योग दर्शन में भी कहा गया है कि तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, कि उस पर आपका सूत्र बताई गई है। इसी कारण से हमें दुख होते हैं, क्योंकि हमको अपना स्वरूप पता नहीं है। उपनिषद हमारे इस अज्ञान का दूर करने का माध्यम है, जिससे हम इसका अध्ययन से हम दूर कर सकते हैं। उपनिषद कहते हैं कि तत्वमसि, वह तू ही है, क्योंकि वो ब्रह्म हमारे अंदर ही है। तो किसी प्लांट का, जैसे आम का पेड़ का, जो आपके आम के पेड़ के बीच में पूरा एक आम के पेड़ का गुण रहता है, मौजूद रहता है। समय रहेगा, समय जब मिलेगा, सही वातावरण आएगा, तो एक बीज से फिर से उतने बड़ा आम का पेड़ उत्पन्न हो सकता है। इसी तरह से कहा गया है कि तत्वमसि, वह तू ही है, मतलब उस बीज में उसका पूरा पूरा गुण सन्निहित है। तुम ही वह सत तत्व हो, तुम दिव्य हो, तुम यह शरीर नहीं हो और तुम मन भी नहीं हो। यहाँ आप इसको इस बात से कह सकते हो कि एक्चुअली वो दिव्य ऊर्जा के बारे में बताया जा रहा है, जो आज के विज्ञान ये कहते हैं कि एनर्जी कंजर्वेटिव, मतलब कंजर्व है, मतलब वो आपका न तो आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ना आप क्रिएट कर सकते हो। इसलिए हम क्या है, दिव्य, हम सबके अंदर है। लेकिन खाली गुणों के प्रभाव के कारण क्या होती है, हमारे जो एक्टिविटीज, हमारे सारा चीजें अलग अलग हो जाती है। क्योंकि आप इसको पढ़े भी हो कि जैसे सतगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनका एक समय भी होती है। दोपहर के समय देखो आपको बहुत चंचलता होती है और बहुत मूवमेंट होता है, और जो सुबह का समय देखो, वही इंसान सुबह के समय कितना शांत रहता है, क्योंकि उस समय क्या सत्वगुण की बहुत ज़्यादा, जो ब्रह्म मुहूर्त होती है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में हमें प्राप्त होती है। दोपहर के समय हम सबके अंदर एक चंचलता आती है, कभी कभी आप देखोगे आलस भी आ जाती है दोपहर के टाइम पे, क्योंकि उस समय क्या इस तरह के गुण प्रभावित होते, ज़्यादा उसके ऊपर इफेक्ट होती है। और रात को क्या होती है, तमोगुण, जैसे जितना हमें जो तामसिक जो आपका जो वृत्तियाँ होती है, रात को ज़्यादा हावी होती है, क्योंकि उसका एक समय होता है। उसी प्रकार से हमारे आहार का भी रोल रहता है, महत्वपूर्ण रोल रहता है, कि हमारे अंदर कौन से गुण किस समय ज़्यादा एक्टिव हो जाए, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हमारे स्वभाव उस समय शॉर्ट टाइम के लिए अलग अलग हो सकती है। लेकिन अंदर का जो अस्तित्व, जो सत्य है, वो क्या है आपका, हमारा उसका सत्व परमार्थिक सत्ता ही है। तुम कभी भी मरते नहीं हो, क्योंकि एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। आत्मा कभी नहीं मरता, इसी बात को इस उपनिषद में बताया गया है। और भगवत गीता में भी ये बात कथा, आप जानते हो, ये कहा गया है कि आत्मा की न तो मृत्यु होती है, न ही वो जन्म होता है। इसी तरह से यहाँ भी बताया गया कि वह कभी जन्मा भी नहीं है। तुम कभी परिवर्तन प्राप्त नहीं करते, क्योंकि ऊर्जा वो कभी परिवर्तन प्राप्त नहीं करता। तुम्हें कभी दुख नहीं होता, तुम सदा के लिए एक समान विशुद्ध आनंदमय आत्मा ही हो, जिसको सत्यम शिवम सुंदरम के बारे में हम जिसको एक कोट किया गया है, वही सत्य है जो शिव है और वही सुंदर है। यहाँ उपनिषद का संदेश है कि हम सब विशुद्ध आत्मा है और विशुद्ध आनंदमय एक समान है। सभी उपनिषदों में मुख्य रूप से क्या है, मुंडक उपनिषद में यह बोध कराती है। यहाँ एक बात आती है कि मुंडक का अर्थ क्या होती है। तो मुंडक शब्द का अर्थ जो है, इसको हम जानते हैं कि जो मुंडन करने वाला होता है, अर्थात मस्तक को जो केश विहीन करने वाला होता है। अर्थात यहाँ पे एक भावार्थ होती है कि जिन लोगों ने अपना सिर मुंडवा लिया हो, वह ऐसे लोगों का ज्ञान, एक्चुअली ये क्या होता है, आप देखोगे कि एक सिंबल की तरह है। अर्थात जिन्होंने सर्वस्व का त्याग कर दिया हो, संन्यास, जो सबका जो न्यास कर दिया हो, उनके ये प्रतीक होता है कि संसार के सारा कुछ का जब त्याग करते हैं, तब वो महान शून्य में आते हैं। उनके अंदर न तो कुछ पॉजिटिव, न तो कुछ उनको पाने की लालसा होता है, न कुछ खोने का कुछ गम होता है, तो वो शून्य में आते हैं। और जब इस अवस्था में आते हैं तो ज्ञान, हमारे जो अज्ञानता नष्ट होती है और ज्ञान वास्तव में आता है, क्योंकि उस समय राग और द्वेष दोनों ही नष्ट होती है।
जब कुछ पाने का लालसा नहीं रहा तो राग नहीं रहा, और जब कुछ खोने का, जब कुछ हमारे पास दुख नहीं है, कुछ आपका ऐसा कुछ स्पृहा नहीं है तो द्वेष नहीं है, तो राग द्वेष जब समाप्त होती है तो ज्ञान आती है। इसलिए कहा गया कि वो संन्यास का एक आपका सिंबल होती है। इस कारण से यहाँ पे इस उपनिषद में जो मस्तक को जो मुंडवा दिया है वो सन्यासी कहलाते हैं। और ये हमारे जानते हैं कि ये हमारा एक रीति भी है, परंपरा भी है कि जो सन्यास होते हैं उनको मस्तक हमारे परंपरा में उसको हम सन्यासी जो होते हैं उनका मस्तक मुंडवा हम मतलब उसको मुंडवा दिया जाता है। इसी कारण से यह उपनिषद इस तरह से इसको मुंडका उपनिषद नाम पड़ा है। अगर एग्जाम में आता है तो आप इसको इसके संबंधित ऑप्शन को आप टिक करोगे। परंतु इसमें देखोगे कि इसमें मुंडक शब्द का एक और भी मीनिंग के बारे में बताते हैं कि मुंडक शब्द का दूसरा अर्थ होती है दूर करने वाला। दूर करने वाला मतलब क्या होगा कि हमारे जो तमस है, हमारे जो अंधकार है, जो अज्ञानता रूपी जो अंधकार है उसका दूर करने वाला है। तो इसमें इस तरह से इसका दो अर्थ निकलती है। इन अर्थों के ऊपर कई प्रश्न बनते हैं और पूछे जाते हैं कि इसका अर्थ क्या है। तो इसका दो अर्थ है। तो मुंडक उपनिषद में अगर इस हम अर्थ को लेते हैं तो वह उपनिषद जो हमारे अज्ञान को दूर करता है, जो ज्ञान स्वरूप होते हैं उसके बारे में बताए गए हैं। यह अज्ञान जगत के सही रूप में, सही स्वरूप का अज्ञान के बारे में बताते हैं और साथ ही साथ अपने सच्चे स्वरूप के बारे में बताते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि दोनों ही अर्थ में क्या है कि हमारे अज्ञानता को दूर करके हमें ज्ञान की प्राप्ति कराते हैं। इसमें शांति पाठ में हे देव, हम अपने कानों से अच्छी बातें ही सुना करें, क्योंकि कान दोनों चीज़ सुनती है, अच्छा भी बुरा भी। और जो बुरी बात सुनेंगे तो उसका प्रभाव ही हमारे मन पे रहता है, इसलिए खाली अच्छे बात सुनने के लिए बताया गया है। जिन्हें हम पूछते हैं ऐसे हे देवो, हम अपनी आंखों से सदैव शुभ दृश्य को ही देखा करें, क्योंकि आप जानते हैं आज का विज्ञान क्या कहता है, हमारे मस्तिष्क में वो सब थॉट आते रहते हैं जो हम अपने सेंसेस से एक्सेप्ट कर किए होते हैं कभी। इसलिए अगर हम नेगेटिव चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे, देखेंगे, तो बार बार रिकॉल होगा, रिपीट होगा हमारे मन के अंदर, और जो वो डस्ट नहीं होता है, रहता है। और देखोगे जो चीज़ आपको ज़्यादा प्रभावित करती है कभी कभी वो सपने में भी आता है, तो इतनी गहराई पे उसका इफेक्ट होता है। इसलिए प्रार्थना की गई है कि हम कल अच्छे बातें सुना करें और हमें अपने आंखों से केवल अच्छे दृश्य को ही देखें। एक और उपनिषद में हम पढ़ेंगे, किसी और उपनिषद में, जिसमें हम देखेंगे कि हमारे जो जब मनुष्य के जब आपका जन्म उत्पन्न किया गया, तो उस समय जिस जिस जगह से, मतलब हमारे जो शक्ति, प्राण शक्ति होती है, वो जिस जिस जगह में गमन करना चाहा उस जगह पे दोनों चीज गए, अच्छाई भी बुराई भी। इसलिए आंखें जो है अच्छा भी देखता है बुरा भी देखता है, हम उसमें विस्तार से बात करेंगे अलग उपनिषद में। कान जो होता है अच्छा भी सुनता है बुरा भी सुनता है, और वाणी जो है अच्छा भी बोलता है बुरा भी बोलता है, क्योंकि पहले जब वो परम तत्व आपका जो परमेश्वर के जो ऊर्जा से जब ओतप्रोत हुआ तो उसको नष्ट करने के लिए जो है असुर तत्व भी गया, और उसको दोनों ही ऊर्जा इसको मिलती है। खाली एक तत्व ऐसी होती है जब हम नाभि से, जब हमारे पास जो हम अनाहत नाद जहाँ से उत्पन्न होती है, जो ओम के शब्द होती है जिसके कोई आहत नहीं होता, वहाँ असुर नहीं जा पाए। इसलिए उस जगह क्या होती है, परम शून्य होता है, वहाँ से हमें उस ऊर्जा से हमें उस स्थिति को प्राप्त करते हैं जिसको हम हायर लेवल के मेडिटेशन कहते हैं। इसलिए हमें देखना होता है कि हमारे आंखें जो है खाली शुभ को ही देखें, अशुभ को देखेंगे तो क्या रिपीट होती है मन के अंदर, और उसका इफेक्ट हमारे बॉडी में, हमारे मन पे, हमारे हार्मोन्स पे, सब जगह पे होती है। हम अपने सुदृढ़ अंगों से युक्त शरीर के द्वारा आपकी स्तुति करते रहे, क्योंकि अगर हम नकारात्मक कुछ चीज़ों को देखेंगे उसका प्रभाव क्या होती है, अंत में वो तनाव में ख़त्म होती है, स्ट्रेस, तनाव, ये सब में ख़त्म होती है। आज के विज्ञान को भी देखोगे तो ऐसी तनाव ही हमें बहुत सारी बीमारियों का कारण होती है, इससे भी हम बचे रहेंगे और हमारे लाइफ स्पैन भी बहुत ज़्यादा होगा। तो हम अपने सुदृढ़ अंगों से युक्त शरीर के द्वारा आपकी स्तुति करते रहे। क्या बोला है, सुदृढ़ अंगों से युक्त शरीर के द्वारा, हम मतलब स्वस्थ शरीर के द्वारा। तो स्वस्थ कब रहेंगे, जब हम
जैसे WHO के हिसाब से भी अगर देखोगे तो हर तरह से हम शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और आध्यात्मिक रूप से हम स्वस्थ हो, तब जाके हम उनकी स्तुति कर हम उनकी स्तुति कर पाएंगे। तो इसलिए कहा गया कि हम सुदृढ़ अंगों से युक्त शरीर के द्वारा आपकी स्तुति करते रहे। हे देवों का दिया हुआ जितना आयुष्य है, हमें जितना आयु है उसे भोगते रहे, लेकिन पूरा स्पिरिचुअल भावना के साथ। अगर आज की भाषा में बात करें तो हम स्पिरिचुअल ऊर्जा के साथ, व्यक्तियों के लिए शांति हो, पर्यावरणीय शांति हो, प्राणी जगत के लिए शांति हो, अर्थात सबके लिए शांति हो। सबके लिए शांति क्यों बोलते हैं? सबके लिए शांति जब आप मांगोगे तो एक्चुअली क्या कर रहे हो, आप अनंत आत्माओं के लिए एक पॉजिटिव वाइब्रेशन को क्रिएट कर रहे हो। और जब आप दिल से सबके लिए हम ऐसा प्रार्थना करते हो तो सारे जितने भी आपका स्थावर जंगम, जितने भी लिविंग नॉन लिविंग जितने भी है, सबके पास वो आपका जो वाइब्रेशन पहुंचता है, और आप जिसके लिए जो वाइब्रेशन क्रिएट करते हो उसके सोल तक पहुंचता है। भले ही आप इसको जान पाओ ना जान पाओ, अपने आप पहुंचता है, और उनके सोल से आपके लिए एक वैसा ही रिटर्न वाइब्रेशन क्रिएट होता है। तो जब आप सबके लिए अच्छा सोचोगे, और भले ही आप उनको जानते हो ना जानते हो, लेकिन अगर आप एक पशु पक्षी के लिए भी अगर आपने अच्छा सोचा, उसके हृदय तक, उसका माइंड तक आपका वाइब्रेशन पहुंचता है, और तुरंत ही वहां से एक दूसरा वाइब्रेशन क्रिएट होता है आपके लिए। वो जानते भी नहीं है, क्योंकि ये वाइब्रेशन का जो कनेक्शन है वो सोल और ब्रह्म के लेवल पे होती है, इसलिए उसको जानने की जरूरत नहीं होती है। आप देखोगे कि अगर आपने किसी के लिए बहुत अच्छा काम किया तो इंसान के कंट्रोल में भी नहीं होता कि आपको ब्लेसिंग दे या ना दे, वो ब्लेसिंग देंगे, क्योंकि ब्लेसिंग उसको देना उसका बाध्यता होता है, तो उसका अंतर मन से अपने आप आता है, वो भले ही मुंह से कुछ न बोले। उसी तरह से अगर कोई दुख पाता है तो कुछ उनका दुख का जो वाइब्रेशन अपने आप क्रिएट होता है, जो हमारे लिए सेव रहता है और कहीं ना कहीं हमें मिलती है। इसीलिए कहते हैं कि सबके लिए शांति हो, क्योंकि अगर आप सबके लिए शांति की कामना करेंगे हम, तो क्या होगा, ये वाइब्रेशन सबके पास पहुंचेगा, और उनके द्वारा जो हमारे लिए जो पॉजिटिव वाइब्रेशन जो क्रिएट होगा, वो हमारे ऑरा को बहुत ज़्यादा क्लीन करेगा, एकदम स्वस्थ करेगा। तो क्या होगा, हम अपने जीवन में जो समस्याओं का सामना करते हैं उसको बहुत आराम से, बहुत स्ट्रांगली सामना कर पाएंगे, और हम योग के प्रति अपने अंदर से प्रवृत्त हो पाएंगे। इसलिए कहते हैं कि सबके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रथम मुंडक, देवों में सबसे पहले ब्रह्मा प्रकट हुए, और इसका ना बहुत बड़े विज्ञान है। आप एक काम करना, मॉर्निंग में उठ के अपने बिस्तर छोड़ने से पहले जब आप तंद्रा में रहते हो, आप पूरा यूनिवर्स के लिए प्रार्थना करना, और खासकर ऐसा प्रार्थना करना कि अगर किसी के गलती से भी जाने अनजाने अगर कोई भी सोल, कोई भी आत्मा, चाहे पशु पक्षी कोई भी हो, अगर हमसे कोई दुखी हुए हो तो हम उनसे माफ़ी मांगते हैं, और हरि से, अपने इष्ट से, अपने प्रारब्ध से प्रार्थना करते हैं कि उनको मोक्ष प्रदान करे, उनको सतोगुण दे, उनको बहुत ज़्यादा उनके लिए उनके मंगल हो। आप ऐसा प्रार्थना करो जहाँ भी हो, जिस भी रूप में हो। और हमने किसी भी जन्म में अगर किसी भी प्राणी, जो भी प्राणी हमसे दुखी हुए हो, उन सबके बहुत मंगल हो, ऐसे प्रार्थना करके देखना, आप तुरंत ही एक बहुत हल्कापन महसूस करोगे, बहुत जल्दी, उसी समय करोगे आप, जैसे आप दिल से करोगे। लेकिन प्रार्थना तब तक करना जब तक आपका दिल पूरा करना के मतलब करता रहे, जब तक मन हो तब तक पूरा करना। उसके बाद आप जैसे आप अपने रोज के काम में जाओगे, 3-4 दिन ऐसा करने के बाद देखोगे कि आपके साथ बहुत मतलब अच्छा सब कुछ हो रहा है, मतलब आपको फील बहुत अच्छा हो रहा है, बॉडी माइंड बहुत हल्का महसूस हो रहा है, जो स्ट्रेस तनाव का लेवल काफ़ी कम हो रहा है, क्योंकि उनके ब्लेसिंग्स भी आपके साथ काम कर रहे हैं। और ये होलिस्टिक हेल्थ के लिए सबसे पहला कदम, बहुत बड़ी कदम है। अगर आप ऐसा करते जाओगे तो आप देखोगे कि आपका जो तनाव का लेवल अपने आप ऐसे गिर रहा है कि उससे संबंधित अगर कोई बीमारी वगैरह है, जैसे हाइपरटेंशन हो गया, हाई बीपी हो गया, या दूसरे जो चीज़ें होती तनाव से संबंधित, उसमें भी अगर आप लगातार करोगे तो उसमें भी बहुत फायदा मिलता है, कमी आएगी। करके देखना, ये बहुत आपका यही आपका है होलिस्टिक हेल्थ का एक आपका बहुत बड़ा विषय है, जो उपनिषद से हमें प्राप्त होती है। देवों में सबसे पहले क्या है, ब्रह्मा प्रकट हुए। इसको आप याद रखेंगे कि हाँ, प्रथम मुंडक के प्रथमं मुंडकम प्रथम खंड, पहला मुंडक के पहला खंड में हम अभी अध्ययन कर रहे हैं। देवों में सबसे पहले कौन प्रकट हुए, ब्रह्मा प्रकट हुए, अकॉर्डिंग टू मुंडक उपनिषद। वे विश्व के सर्जक थे और विश्व के आधार भी थे। ब्रह्मा ने अपने सबसे बड़े पुत्र अथर्वा को, तो ब्रह्मा का सबसे बड़ा पुत्र कौन हुए, अथर्वा। मैं जब टेस्ट सीरीज करूंगा तो आपको मैं यही बताऊंगा
कि मुंडक उपनिषद के अनुसार ब्रह्मा के सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या थे, मैं आपको ऑप्शन नहीं दूंगा, क्योंकि ऑप्शन से तो निकालना आसान होता है। अगर आपको ये याद रहेगा तो आप एग्जाम में जो भी ऑप्शन रहेगा बहुत बहुत आप मतलब इजीली कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शन अगर हम यहाँ पे देते हैं तो यहाँ आपको बहुत से मिल जाती है, रॉन्ग आंसर एलिमिनेट करके और भी बहुत तरह से आप आंसर पहुंच जाते हो। वहां जाके आंसर अगर ऑप्शन चेंज हो जाएगा तो आप डाउटफुल हो जाते हो। इससे बाहर निकलने के लिए अगर आपको ये याद रहेगा कि ब्रह्मा के सबसे बड़े पुत्र का नाम अथर्वा था, तो आप अगर एग्जाम के पहले बहुत अगर रिवीजन नहीं भी मिला, टाइम नहीं भी मिलेगा करने के लिए, तो भी एग्जाम में आप जाओगे तो आपको याद आ जाएगा, अगर आपने अभी अगर अपने इसको याद कर लिया तो। इसलिए आप इसको याद करोगे। मैं बिना ऑप्शन के आपसे टेस्ट सीरीज करूंगा जब ये उपनिषद जब खत्म हो जाएगी। देवों में सबसे पहले ब्रह्मा प्रकट हुए, वे विश्व के क्या थे, सर्जक थे, और विश्व के क्या थे, आधार भी थे। ब्रह्मा ने अपने सबसे बड़े पुत्र अथर्वा को सर्व ज्ञानों में श्रेष्ठ ऐसी ब्रह्म विद्या दिए। क्या दिए, जो सबसे सारे ज्ञान में जो श्रेष्ठ होते हैं। कल हम इसके पहले जो हमने प्रश्न उपनिषद का हमने अध्ययन कर रहे थे, वहाँ हम आपको बात कर रहे थे कि प्रश्न उपनिषद में जो बातें बताई गई है उसके साथ आधुनिक विज्ञान के आपका जो जितने भी आपका जो आधुनिक विज्ञान के जो बातें हैं या नासा के जो शोध है, वो सारे किस तरह से कनेक्टेड है और किस तरह से कुछ बातें हम मतलब हमें प्रामाणिकता के रूप में मिलती है। तो ये सारी बातें हम प्रश्न उपनिषद में बात किए थे कि कैसे जो हम कहते हैं कि वेद ये अपौरुषीय है, मतलब इसको किसी पुरुष ने नहीं कहते, किस तरह से ये सत्य है और इनके रिसर्च में क्या क्या पाए गए हैं, और इस वाइब्रेशन का हमारे वेद के साथ जो बातें बताई गई है, इनके जो डेटा है इस समय, और जो आपका स्पेस साइंस में जो आपका जो खोज हो रही है, वो सारे कैसे कनेक्ट करती है, इसके बारे में हमने बात किया था। तो उसको आप लोग फिर से उसको देखना, तो आपको समझने में बहुत हेल्प मिलेगा कि कितनी बड़ी विज्ञान है और ये हमारे एस्ट्रोफिजिक्स के साथ और स्पेस साइंस के साथ किस तरह से कितने ज़्यादा कनेक्टेड है। तभी हम यहाँ बात करेंगे कि जो ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मा ने अथर्वा को दिया था, बाद में अथर्वा ने वह ज्ञान अंगिरा को दे दिए थे। यह ऑर्डर का ख्याल रखेंगे कि ब्रह्मा ने किसको दिए थे, अथर्वा को दिया था। अथर्वा ने वह ज्ञान किसको दिए थे, अंगिरा को दिए थे। इस नाम को याद रखेंगे आप लोग। इसके बाद अंगिरा ने वही ज्ञान भारद्वाज कुल में उत्पन्न हुए सत्यावह नाम के ऋषि को दिए थे। किसको दिए थे, भारद्वाज कुल में उत्पन्न हुए सत्यावह नाम के ऋषि को दिए थे। इसी ज्ञान के बाद वह सत्यावह ने गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार किसको दिए थे, अंगिरस को दिए थे। तो आप क्या क्या याद रखेंगे, ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मा ने किसको दिए थे, अथर्वा को दिए थे। इस नाम का याद रखेंगे। फिर अथर्वा ने किसको दिए थे, अथर्वा ने उस ज्ञान को अंगिरा को दिए थे। उसके बाद अंगिरा ने उस ज्ञान को किनको दिए थे, अंगिरा ने वह ज्ञान भारद्वाज कुल में उत्पन्न हुए सत्यावह नामक ऋषि को दिए थे। इसका आप याद रखेंगे। इसी ज्ञान को बाद में सत्यावह ने गुरु शिष्य के परंपरा के अनुसार किसको दिए थे, अंगिरस को दिए थे। ये सारे नाम आप याद रखेंगे, जो आपको इनमें से कोई प्रश्न में आप जब एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप इजीली कर सको, इसमें कोई डाउट ना हो। उन अंगिरस के पास एक दिन विशाल घर वाला विशिष्ट धनिक गृहस्थ शौनक विधि पूर्वक अर्थात शास्त्र विहित नियम के अनुसार एक जिज्ञासु के रूप में पहुंचे। कौन पहुंचे, शौनक, महर्षि ऋषि शौनक। किनके पास पहुंचे, अंगिरस के पास पहुंचे। अंगिरस के पास एक दिन शौनक मतलब ऋषि शौनक ने विधि पूर्वक जो नियम होते हैं शास्त्र विधि के अनुसार एक जिज्ञासु के रूप में पहुंचे। आकर वह उनसे मतलब अंगिरस से यह प्रश्न किए, हे भगवान, अब आप क्या आपको याद क्या रखनी है, उस अंगिरस के पास मतलब अंगिरस ऋषि के पास कौन आए, उनका नाम याद रखेंगे, महर्षि शौनक, ऋषि शौनक आए।
प्रश्न लेकर आए। प्रश्न क्या है? ऐसा कौन सा एक तत्व है जिसके जानने से यह सब कुछ जाना जा सकता है? एक तत्व का नाम बताइए जिसको जानने से यह सब कुछ जाना जा सकता है। तब अंगिरस ने शौनक से कहे, जिन्होंने ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त किया है वे कहते हैं कि विद्या यानी ज्ञान जो है वो दो प्रकार की है। क्या कितने प्रकार की बताए? दो प्रकार के। एक प्रकार ब्रह्म ज्ञान परक है और दूसरा प्रकार भौतिक ज्ञान परक है। हमने इसके पहले जो हमने उपनिषद किया था उसमें श्रेय और प्रिय के नाम से, नाम खाली अलग है, अर्थ यही था। पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म के हम कठोपनिषद में हमने अध्ययन किए थे। अगर इनको मिलाकर के अगर क्वेश्चन आते हैं कि ब्रह्म के जो प्रकार बताए गए हैं किन किन उपनिषद में, ऐसे अगर ऑप्शन बना के आते हैं तो आप इसको याद करेंगे। यही मैं चाहता हूँ कि आप लोग पूरा इस तरह से याद करो कि एक एक डेटा आपको पूरा याद हो जाए कि कठोपनिषद में क्या बताया गया था। वहाँ पे श्रेय और प्रिय बताया गया था और यहाँ क्या बताया जा रहा है? एक प्रकार ब्रह्म ज्ञान परक है, दूसरा भौतिक ज्ञान परक है। वहाँ पे श्रेय मतलब क्या था? ब्रह्म ज्ञान था। और प्रिय मतलब जो प्रिय लगने वाली वह आपका भौतिक ज्ञान के ऊपर था। यहाँ परा मतलब क्या हुआ? उच्चतम ब्रह्म विषयक, और अपरा मतलब क्या हुआ? भौतिक ज्ञान विषयक। इसका भी आता है कि परा और अपरा का मतलब क्या है। परा मतलब परे, जो भौतिक से परे। अपरा भौतिक और परा क्या होती है? आध्यात्मिक। इन दो विद्याओं में से अपरा है, उसमें क्या आती है आपका? याद रखना, अपरा क्या है? भौतिक, और परा क्या है? आध्यात्मिक। इन दो विद्याओं में से अपरा है, उसमें क्या आती है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा यानी स्वशास्त्र। क्योंकि इसमें क्या है आपका? भौतिक विद्याओं के बारे में बहुत सी चीजें बताई गई है। कल्प मतलब यज्ञ, विधि विधान, व्याकरण, निरुक्त मतलब इसको व्युत्पत्ति शास्त्र कहते हैं, छंद और ज्योतिष अर्थात क्या है? खगोल शास्त्र। इन सब के बारे में है। यहाँ गलती क्या हो सकती है कि वेद के बारे में बताया गया है, तो चलिए ये क्या होगा आपका? आप इसको आध्यात्मिक रूप से लिखने की आप गलती कर सकते हो, लेकिन ये सारे जो विद्याएं हैं ये हमारे भौतिक जीवन के लिए लिखी गई है। जिसने जितने भी इसमें बातें मतलब हमें जो मिलते हैं कि यज्ञ कैसे करे, या आप जो हम कहते हैं ना कि वैदिक मैथमेटिक्स, इसमें इतने सारे चीज़ों का, उसमें एटॉमिक थ्योरी के बारे में भी बात किया गया है। तो वो क्या है आपका? ये सामान्यतः अपरा के लिए बताया गया है, इसका ख्याल रखना। इसीलिए भगवत गीता में भी बताया गया है, अर्जुन से कहते हैं भगवान कृष्ण, हे अर्जुन तुम वेदों से भी ऊपर उठो, क्योंकि वेद जो है वो त्रिगुण का ही आपका विस्तार करता है। आपको उसमें स्पष्ट श्लोक में बताते हैं कि हे अर्जुन क्या करते हैं कि आप वेदों से भी आपको ऊपर उठने हैं। वेद जो है त्रिगुण, 3 सतगुण, रजगुण, तमगुण तक ही सीमित है। आप वेद से भी ऊपर उठो। निश्चय गुण हे अर्जुन। हम गीता का भी अध्ययन करेंगे, वहाँ देखेंगे, वहाँ भी आपको सेम बात ही कही गई है, खाली शब्दों का अलग अलग है। तो इसमें क्या बताया गया आपका कि इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा यानी स्वशास्त्र, कल्प यानी यज्ञ विधि विधान, व्याकरण यानी निरुक्त व्युत्पत्ति शास्त्र, छंद और ज्योतिष यानी खगोल शास्त्र का समावेश होता है। जबकि पराविद्या में क्या क्या होता है? वह ऐसी है जिससे मनुष्य को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होती है, यानी ब्रह्म को जो जान सकता है। वह अक्षर क्या होती है? अविनाशी होते हैं, जो पराविद्या होते हैं। वह अदृश्य तत्व है, उसे कर्मेंद्रिय कभी उसको पकड़ नहीं पाती, उसका कोई मूल कारण नहीं होता। जो हम लोग सांख्य में पढ़ते हैं कार्य कारण सिद्धांत, इसमें नहीं होता कि आपने जो उसमें जो सांख्य दर्शन में जो पढ़े हैं, जो आपने अध्ययन किए हैं कि हर एक कार्य के कारण होती है, ये इसका कोई कारण नहीं है, मूल कारण नहीं होता। वह बाकी सबके लिए कारण होती है, कार्य कारण सिद्धांत लागू होती है, इसमें कारण नहीं होता है। वह निरूप अर्थात क्या होती है? निर्गुण होते हैं। ब्रह्म क्या है? निर्गुण मतलब
सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से अतीत होते हैं। तीनों गुणों का कोई प्रभाव नहीं होता। उसकी चक्षु, श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रिया और हाथ पैर आदि कर्मेंद्रिया भी नहीं होती। वह अविनाशी है और आकाश की तरह सबको आच्छादित कर वह स्थित होते हैं। अब यहाँ बताई गई है कि वह बहुत ही सूक्ष्म है। अब इसको अगर आप साइंस के अगर विद्यार्थी होते हैं, एटम और इसके ऊपर आप चल देखो कि उसके साथ इतने सूक्ष्म होते हैं कि अगर आप एटम के बारे में अगर अध्ययन करोगे, उनका साइज के बारे में सोचोगे, तो आप सोचोगे कि ये पॉसिबल भी है, ये हाइपोथेटिकल तो नहीं है, इतनी सूक्ष्म होते हैं वो। लेकिन यहाँ इस बात से आप एक खाली एटम अगर इतनी सूक्ष्म हो करके अब फिर बोलोगे अगर इतनी छोटी है तो इतनी शक्ति के बारे में कैसे बोलते हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी एटम के जो आपका जो परमाणु के, जो हिंदी में कहते हैं परमाणु कहते हैं, इसके जो आपका फीचर्स होते हैं, जो नेचर होती है, जो आप जानते हो सब कोई, उसके साथ यहाँ जो बातें बताई गई है उसके साथ थोड़ा हम इसको रिलेट करेंगे। क्या बताया गया है? वह अविनाशी है, आकाश की तरह सबको आच्छादित कर स्थित है, वह बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। सभी प्राणियों का वह उपादान कारण यानी मूल स्रोत है। ऐसे ब्रह्म को विवेकशील पुरुष सभी स्थानों में, सभी प्राणियों में देखते हैं। अगर हम सोचो इस अंतिम जो तीन लाइन है कितने महत्वपूर्ण है। आप सोचो कि एक एटम इतनी सूक्ष्म होते हैं कि आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी बहुत मुश्किल से उसको, या ऐसा चीजें अभी ढूंढी जा रही है जिसमें हम उसके अंदर के पार्टिकल को हम देख सके। एटम के अंदर क्या होती है? आपका न्यूक्लियस होती है, इसका आप जानते हो, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को जानते हैं आप लोग, कि अगर हम एक एटम लेंगे तो उन्होंने दिखाए थे करके, उन्होंने इस बात के ऊपर कार्य किए थे कि अगर आपका ये अगर मान लो कि न्यूक्लियस अगर है तो उन्होंने अल्फा मतलब आपका रे को लिए थे, हीलियम पार्टिकल को, और ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। तो उन्होंने पाया क्या, लाइक चार्ज क्या करते, रिपेल करते, आप जानते हो। तो उन्होंने क्या पाया कि कुछ रे को उन्होंने गोल्ड फॉयल में ऐसे उन्होंने इंजेक्ट मतलब उसमें ऊपर बम्बार्ड किए, तो उन्होंने पाया कि कुछ रे जो होती है ऐसे निकल गई, ये ऐसे निकल गई, और बीच में से जो रे गई थी वो वापस आ गई इस तरह से। इसमें उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाले, बीच में, क्योंकि अल्फा पार्टिकल में क्या पॉजिटिव चार्ज होती है, अल्फा पार्टिकल ये हीलियम ही होती है, अगर थोड़ा सा आप साइंस को अगर बैकग्राउंड के हो तो ये हीलियम भी मतलब हीलियम से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाती है तो अल्फा पार्टिकल बनती है। तो अल्फा पार्टिकल में पॉजिटिव चार्ज होती है और पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को रिपेल करता है, इसलिए क्या होती है, ये माना गया कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होती है, प्रोटॉन होती है जो पॉजिटिव चार्ज होती है। बाद में 1932 में चैडविक ने बताया कि इसमें न्यूट्रॉन भी होती है, और मोस्ले ने काफ़ी कुछ इसमें काम किए थे जो बताए थे कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे इसके चारों तरफ घूमती रहती है। एटम इतने छोटे, अभी इसके जो पार्टिकल मिली है मोर देन 32 से ज़्यादा पार्टिकल मिल चुकी है इसके अंदर, पार्टिकल एंटी पार्टिकल बहुत ज़्यादा मतलब एडवांस थ्योरी है। इतने सारे चीज़ एटम के उस छोटे से जिसको आप सोच भी नहीं सकते, उसके अंदर भी इतने सारी चीज़ होती है। तो फिर सच में तो ये अब हम कहते हैं कि इसकी ऊर्जा क्या होती है, इसकी ऊर्जा के बारे में अगर बात करेंगे तो एक आप जानते हो, एक बार एक एटम बम गिरे थे, 2 एटम बम आपका जापान में गिरा था, क्या हाल हो गया था। उतनी भयानक ऊर्जा अगर एक एटम के अंदर होता है तो जितने सूक्ष्म हम जाते हैं तो ऊर्जा की मात्रा कितनी ज्यादा बढ़ती है। आज भी एटम ब्लास्ट होती है, ब्लास्ट मतलब हम हथियार की तरह नहीं करते, विद्युत उत्पन्न करने के लिए, ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हम एटम का ही हम विखंडन करते हैं। सन से जो हमको ऊर्जा मिलती है उसमें आपका क्या होती है, नाभिकीय संलयन होती है, वहाँ पे आपका हाइड्रोजन मिक्स होती है और हाइड्रोजन जुड़ करके फिर आपको उसको कहते हैं नाभिकीय संलयन कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं उसको। उससे हमें इतनी एनर्जी मिल रही है आधुनिक विज्ञान के अनुसार। और अगर हम फ्यूजन करेंगे, नाभिकीय विखंडन करेंगे, तो जो इलेक्ट्रिक प्लांट में या आपका जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने के लिए जो करते हैं, बाकी और भी कई काम करने के लिए करते हैं, इससे करते हैं। और बम के लिए उधर इस्तेमाल करेंगे। आप जानती है जापान में जो हुआ था, और जापान में जितना हुआ था उससे बहुत ज़्यादा पावरफुल बम अभी बन चुका है, बन के रखा हुआ है।
एक एटम के अंदर अगर इतनी ऊर्जा होती है तो सोचो ब्रह्म के अंदर कितनी ऊर्जा होगी, जिसके बारे में उपनिषद में बताई गई है। और इसी को बताया जा रहा है। अब आप सोच सकते हो कि सूक्ष्मता का कितनी ऊर्जा होती है, जो जितनी सूक्ष्म होते हैं उसको कितनी ऊर्जा होती है। और यहाँ जो बताई गई कि वह अविनाशी है, वह अविनाशी। अब एटम के बारे में ही कहते हैं कि एटम को आप डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं कर सकते हो, वह अविनाशी है, अर्थात वह कभी विनाश नहीं हो सकता और आकाश की तरह सबको आच्छादित करता है। यहाँ एक बात ये बताई गई कि सभी प्राणियों का वह उपादान कारण है, मूल स्रोत है। ऐसे ब्रह्म को विवेकशील पुरुष सभी स्थानों और सभी प्राणियों में देखते हैं। क्या आप ये कल्पना कर सकते हो कि बिना उसके ऊर्जा के कोई भी प्राणी, जैसे हमने देखा था केनोपनिषद में कि अग्नि भी अपना कार्य कर रही थी, तो उसका शक्ति कौन थे? ब्रह्म थे। ब्रह्म ने यक्ष के रूप में आए और अपना शक्ति ले लिए, तो अग्नि ने एक तिनके को भी जला नहीं पाए थे। ऐसे वायु जो कार्य करता है वो किससे करती है? उस ब्रह्म की शक्ति से करती है। तो ये तो हम अगर आज के हिसाब से देखेंगे तो नॉन लिविंग है। तो नॉन लिविंग भी जो अपना कार्य करती है तो किससे करती है? ब्रह्म से करती है, ब्रह्म की शक्ति से करती है। यानी क्या हुआ? ब्रह्म हर जगह पे है, हवा में है, आग पे है। आप क्या हवा के बिना हम जी सकते हैं? हम सांस बिना लिए कर सकते हैं जीवन रह सकते हैं? नहीं। तो हमारे अंदर जो सांस जा रही है वो भी ब्रह्म है। क्या अग्नि के बिना आप जीवित रह सकते हो? आपके जो खाद्य मिलती है, चाहे आप शाकाहारी हो मांसाहारी हो, वो सूरज से ही संबंधित होता है। तो सूरज से अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो क्या प्लांट में जो खाना मिलती है, जिस तरह से मतलब प्लांट नहीं रहेंगे, मतलब पौधा नहीं रहेंगे। और अगर पौधा नहीं रहेंगे तो जो शाकाहारी होंगे उनको कोई खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो लेकिन इसका मतलब क्या? अग्नि जो है, अग्नि तत्व किससे संबंधित है? जो हमने केनोपनिषद में पढ़ा था, वो ब्रह्मा की शक्ति से ही थे, मतलब संचालित थे। तो हमें जो आहार मिलती है वो ब्रह्मा की शक्ति से ही संचालित मिलती है। तो ये हम नॉन लिविंग में देख रहे हैं। लिविंग में भी सेम चीज है। लिविंग में जितने भी प्राणी हैं उनकी अगर हम बात करेंगे और अगर अंदर जाकर देखेंगे, सेल बायोलॉजी के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो जो प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, आप बाकी तो जानते ही हो कि सेल का जो आपका जो पूरा हम करते हैं कि आपका एक डेवलप सेल होती है, एक अंडर डेवलप सेल होती है, फिर उसमें आपका न्यूक्लियस होता है, जो हम सेल के बारे में गोल्जी बॉडी होता है, फिर आपका राइबोसोम होता है, जो जितने भी सब चीज़ें पढ़ते हो, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसमें आपका पावर हाउस होता है। सब जो ऑपरेशन है उसके लिए जो शक्ति होती है, जिसको जितना शक्ति चाहिए उतनी का ही जो मैकेनिज्म है वो ब्रह्म है। तो अगर ये सारे ब्रह्म से होती है, और जो लिविंग होता है, जो जीवित वस्तु होते हैं, जीवित और आपका जो निर्जीव, इसमें खाली एक चीज का ही अंतर होता है, उसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, जिसको पुरकिंजी ने साबित किए थे। पुरकिंजी नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको निकाले थे। जो आप लोग अगर सेल बायोलॉजी पढ़े होंगे आप तो जानते होंगे। तो इसमें वो कहते हैं इसको जीव द्रव्य, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं इसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ये जीवन का द्रव्य यानी जीव द्रव्य कहते हैं, इसको प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। इसमें 90% क्या होती है? पानी होती है। बाकी सब चीज़ें कुछ खास तरह के प्रोटीन होती है और कुछ चीज़ें होती है। और अगर हम शास्त्र में देखेंगे तो क्या ये जल किस किरण संहिता के अनुसार जल किसका अधिष्ठाता है? भगवान विष्णु के। और हमारे शरीर में सब चीज़ों में 70% से ज़्यादा जल होती है। इसलिए कहते हैं कि विष्णु को मतलब आपका पालक कहते हैं, सृष्टि के जो पालन कहते हैं, क्योंकि जीवन जल के बिना कोई हमारा पालन नहीं हो सकता। जो प्रोटोप्लाज्म होती है उसमें 90% पानी होता है। और अगर प्रोटोप्लाज्म नहीं रहेगा तो बाकी सब जो हमारे बॉडी के अंदर जो रहता है वो एक नॉन लिविंग में भी रहता है। देखो हम बोलते हैं ना बॉडी में कैल्शियम कमी हो गई तो ऐसे भी बीमार हो गए। तो कैल्शियम क्या है? कैल्शियम तो पत्थर में भी मिलती है ना। कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, जो भी चीज़ें हैं, जितने भी आपका इनऑर्गेनिक आपका जो कंपोनेंट होते हैं वो सारे क्या हमारे बॉडी में ही होती है। सिर्फ आपका जो प्रोटोप्लाज्म खाली सजीव और निर्जीव का अलग करता है। ये जो उनका जो ऊर्जा है वो जिससे आती है वह ब्रह्म है। तो इससे प्रूफ हुआ कि नहीं, साबित हुआ कि नहीं, खाली बोलने के लिए नहीं है कि सारे प्राणियों में ब्रह्म है और ब्रह्म में ही सब प्राणी है। तो अगर आप इस चीज को अगर आप अपने जीवन में उतार लेते हो तो जब हमारे अंदर भी ब्रह्म है और सामने हर पक्षी, हर जानवर, हर एनिमल, हर इंसान में ब्रह्म ही है, तो हम कैसे किसी को हम निंदा या कैसे किसी को हम किसी भी तरह की हम नकारात्मक भावना रख सकते हैं, किसी को राग द्वेष ईर्ष्या
या हिंसा हम कैसे कर सकते हैं बोलो? एक्चुअली उस प्राणी को करते हैं, उस प्राणी को नहीं करते हैं। हम ब्रह्म को ही, क्योंकि उसके अंदर भी वही ब्रह्म है, क्योंकि उसी ब्रह्म की ऊर्जा से उसके अंदर जो पूरा कंप्लीटली जो प्रोटोप्लाज्म का जो मैकेनिज्म है, जो लाइफ एक्सपेंशन है, इसके बाद जितने भी आपका सेल बायोलॉजी का जितने कॉन्सेप्ट है उसी ऊर्जा से चलती है। तो इसको अगर हम इस अच्छे से इस विज्ञान के एंगल से समझ लेंगे तो क्या सबसे पहले क्या होगा, यम नियम का जो पार्ट हम अपने आप ही पालन करेंगे, क्योंकि हम ब्रह्म को कैसे हम हिंसा कर सकते हैं? सबके अंदर तो ब्रह्म ही तो है। हम उस ब्रह्म को अगर हम सम्मान करते हैं तो हम खुद को भी सम्मान करते हैं, मतलब हम कभी डिप्रेशन में जा नहीं सकते, क्योंकि हमारे अंदर भी ब्रह्म है। और उनको अगर सम्मान करते हैं तो हम किसी और को भी हम अपमान नहीं कर सकते। तो क्या होगा, सारे जितने भी आपका यम और नियम का जितने पार्ट है अपने आप फॉलो होता है। खाली इसको हमें समझने की जरूरत है उपनिषद को कि बता क्या रहे हैं, विज्ञान के एंगल से, सेल बायोलॉजी से, आपका न्यूक्लियर फिजिक्स के साथ, एस्ट्रोफिजिक्स के साथ जितने बातें हैं सारा कुछ जुड़ती है। हम बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं क्योंकि हमारे पास समय की सीमा होती है, इसमें है बहुत कंटेंट है। और अगर ऐसे समझ लोगे तो सबसे पहले फायदा क्या होगा, सबसे पहला फायदा ये होगा कि आपका जीवन का तनाव खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप जब किसी को ब्लेसिंग्स के लिए नजर से देखोगे उससे भी मिलेगा, और जब किसी को आप हिंसा करोगे ही नहीं तो फिर तनाव कहाँ से आएगा? तनाव तो नहीं आएगा। तो तनाव नहीं आएगा तो 99.99% जो बीमारियां होती है, और देखो तो और सूक्ष्म देखो तो 100% जो बीमारी होती है वो खत्म हो जाएगी। जो पहले लोगों में क्या था, कोई बीमारी था ही नहीं, क्योंकि वो इस सब चीज़ों को पालन करते थे। दैट इज कॉल्ड हॉलिस्टिक हेल्थ। इसी को आप कहते हैं आध्यात्मिक स्वास्थ्य। ये उपनिषद इस तरह से जो आपको कनेक्ट करती है। आगे बताते हैं, जिस प्रकार मकड़ी अपने शरीर में से ही जाल बाहर निकालती है और फिर उसको अपने शरीर में ही वापस खींच लेती है, पृथ्वी में भी जिस तरह वनस्पति या वृक्ष आदि उत्पन्न होते हैं, और पृथ्वी में ही जिस प्रकार वनस्पति इत्यादि उत्पन्न होते हैं, और जिस तरह से पुरुष के केश आदि में भी शरीर के भीतर से ही उगाते हैं, ये सारे क्या इंटरनल मैकेनिज्म है। ठीक उसी तरह जगत यानी जो अक्षर में से क्या होती है, ब्रह्म आपका फूट निकलते हैं। इसका हम एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि एक आपका जो एक बीज सीड से जब प्लांट निकलती है किस तरह निकलती है, एक अंडे से जो आपका एक जीवन की उत्पत्ति होती है किस तरह होती है, ये सारे उसी मैकेनिज्म को दर्शाता है। तो आज हमने देखा कि किस तरह से हमारे शरीर के हर हिस्से, किस तरह से आपका सेल बायोलॉजी, जिस तरह से आपका एस्ट्रोफिजिक्स, किस तरह से हमारे स्पेस साइंस के साथ संबंध होती है। और जो हम प्रश्न उपनिषद किए थे उसमें भी हमने देखा था कि आकाश में जिस तरह से एक एनर्जी का वाइब्रेशन लगातार निकल रही है, जिसको अभी नासा ने आपका अप्रूव भी किए हैं, उन्होंने सारा चीज़ों को बताए हैं। और जिस बारे में हम बात कर रहे थे कि वो जो वाइब्रेशन से, वो जो ऊर्जा है, वो अगर हम उसका बहुत ज़्यादा डिस्कशन करेंगे तो हम इसी बात को उपनिषद में ब्रह्म शब्द से बताया गया है। और जब हम आज के पूरे सेशन को अगर अच्छे से हम समझेंगे तो सबसे पहला हम देखते हैं कि हम किसी के ऊपर हिंसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो सारा चीज़ क्या है आपका सेल बायोलॉजी के द्वारा हम प्रूव कर सकते हैं, या साइंस के दूसरे ब्रांच के साथ हम उपनिषद को जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो हमने क्या देखा कि ये कभी हो ही नहीं सकता कि हम ब्रह्म की शक्ति से कोई भी अलग हो, कोई भी। इसीलिए हमारे परंपरा में अगर एक किताब की तरफ पैर भी लग जाए तो हम किताब को प्रणाम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसके द्वारा उसके अंदर जो भी तत्व होते हैं वो सब तत्व हमारे अंदर भी है, और उस तत्व का संचालन के लिए जो शक्ति होती है दैट इज ब्रह्म। क्योंकि हमने देखा था केनोपनिषद में कि अग्निदेव और वरुण देव, अग्निदेव वायुदेव आते हैं और आके अपने अपने बातें कहते हैं कि हमारे पास ये शक्ति है। तो ब्रह्म ने प्रमाणित कर दिए कि अगर ब्रह्म ने अपनी शक्ति को खींच लिए, अवशोषित कर लिए, तो उन्होंने एक तिनके को भी जला या उड़ा नहीं सके। तो इस तरह से लिविंग हो नॉन लिविंग हो, हर चीज़ में ऊर्जा होती है, ब्रह्म का ही होती है। इसीलिए अगर किसी चीज़ में ठोकर लगती है, पैर लगती है, तो हम उसको प्रणाम करते हैं, क्योंकि वास्तव में वो ब्रह्म का ही ऊर्जा होती है। और हमारे द्वारा अगर कुछ ऐसा होता है जबकि वो हमारे हिसाब से नॉन लिविंग है, तब भी हम क्यों करते हैं? बाय डिफॉल्ट इसलिए करते हैं क्योंकि वो ब्रह्म होती है।
इसको अगर फॉलो करेंगे तो अहिंसा अपने आप ही में ही हमारे अंदर जागृत होगी। जो हम कहते हैं कि अहिंसा परमं धर्म, तो फिर बहुत सब चीज़ें अपने आप चैनलाइज हो जाएगी। ये उपनिषद की मेन शिक्षा में से एक आती है। तो ब्रह्म स्वयं अपने चिंतन से आप ही अभिव्यक्त होता है, अर्थात प्रथम वह सर्जन बीज के रूप में प्रकट होता है और उस बीज में से यानी अन्न में से सक्रिय माया शक्ति सर्जन बीज में से प्राण मतलब क्या बोलोगे? हिरण्यगर्भ क्या है? ब्रह्म का प्रथम व्यक्ति रूप है। अगर प्रश्न आता है एग्जाम में तो आप बोलोगे हिरण्यगर्भ क्या है? ब्रह्म का प्रथम व्यक्ति रूप है। कल हमने अध्ययन किया था कि ब्रह्म से सबसे पहले क्या उत्पन्न हुई? हिरण्यगर्भ का उत्पन्न हुई। और हमने कल देखा था प्रश्न उपनिषद में कि जो ओंकार के जो मात्रा का जो अ उ म के बारे में, कि जो हम जब हम साधन करते हैं तो हिरण्यगर्भ से भी उच्चतर लोक प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होती है? बहुत विस्तार से हमने कल बात किया था। अगर आपने वीडियो को आपने मिस किया है तो आप रिकॉर्डिंग आप सुन सकते हो, हम रिकॉर्डिंग सेंड कर देंगे ग्रुप में। तो हमने क्या देखा हमने कि हिरण्यगर्भ यानी कि ब्रह्म का क्या है? आपका प्रथम व्यक्ति रूप उत्पन्न होता है। उस प्राण में से वैश्विक मन आता है और उसके बाद क्या होती है? पंच महाभूत और 14 लोग क्या होती है? आविष्कृत होते हैं। पंच महाभूत आप जानते हो ना कि पंच महाभूत कैसे उत्पन्न हुई है? ये आपका अहंकार के जो तामसिक आपका रूप से आपका पंच महाभूत है ये। और इसके बारे में हम लोक के बारे में भी हम अध्ययन किए थे कि 14 आपका भुवन के बारे में। हमारे जो धरती के ऊपर भी लोक होते हैं, धरती के नीचे भी लोक होते हैं। धरती के ऊपर उससे पॉजिटिव सकारात्मक सात्विकता के लोग ज़्यादा होते हैं, मतलब लगातार होते रहते हैं। और उसके नीचे जो है कम सात्विकता यानी तामसिक की तरफ हम जाते रहते हैं। बोलते हैं ना कि रसातल, पाताल, तलातल बोलते हैं ना, ये सारे लोग होती है। तो क्या बताया गया कि हिरण्यगर्भ यानी ब्रह्म का प्रथम आपका व्यक्ति रूप होता है, क्योंकि अव्यक्त होते हैं ना, इसलिए बोला गया। व्यक्त रूप में पहले क्या है? जिसको व्यक्त रूप में मतलब जिसको हम आपका क्या कहते हैं, अव्यक्त को हम देख नहीं पाते, ऊर्जा के रूप में रहते हैं। व्यक्त को हम देख पाते हैं। तो उस रूप में क्या हुआ? सबसे पहले हिरण्यगर्भ था, हिरण्यगर्भ को उत्पन्न हुआ। उस प्राण में उसमें से वैश्विक मन आता है। उसके बाद 5 पंच महाभूत और 14 लोग आविष्कृत होते हैं। उनमें फल से सदैव जुड़े हुए कर्म की प्रक्रिया क्या होती है? अनंत काल तक चलती रहती है। इस प्रकार आज हमने मुंडका उपनिषद में वह ब्रह्म सामान्यतः सब जानते हैं और विशेष रूप से भी सब कुछ जानते हैं। जो सामान्यतः जानकारी वो भी जानते हैं और जो विशेष होते हैं उनको भी जानते हैं। ज्ञान रूप उसका तप है। उस पर ब्रह्म में से यह अपर ब्रह्म मतलब हिरण्यगर्भ आते हैं तथा नाम, रूप और अन्य जैसी कुछ कक्षाएं भी आती है। और इसके ऊपर इसके जो आपका एस्ट्रोफिजिक्स के साथ कुछ कनेक्शन है, उसको हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, विस्तार से करेंगे कि ये जो अंतिम पैराग्राफ जो बताया गया है, इसको हमारे ग्रह, उपग्रह और जो सैटेलाइट इत्यादि जो होते हैं उनके साथ क्या संबंध है। जो प्लैनेट है, जो उसका जो नेचुरल सैटेलाइट है, कुछ प्लैनेट के आपका सैटेलाइट है, कुछ का नहीं है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। इस प्रकार हम इसके साथ उस उपनिषद के साथ कैसे कनेक्शन है उसको भी हम देखेंगे इस क्लास के बाद। तो इस प्रकार से हमारा आज मुंडक उपनिषद के प्रथम मुंडक यहाँ पे क्या होती है? समाप्त होती है। कल हम करेंगे द्वितीय मुंडक और इसके सेकंड पार्ट हम करेंगे। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।